ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है यहाँ पे 1065 क्वांटिटी के साथ हम लोग ने पुट की तरफ का ट्रेड बाय किया है एंड बाय करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो स्टार्ट हो चुका है। सो मार्केट की बात करें तो आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है एंड इतने दिनों से मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था, लाइव ट्रेडिंग वीडियो। ये भी वीडियो मेरा फिक्स नहीं कि मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, बट लग रहा है कि ये जो ट्रेड है वो ज़्यादा टाइम तक वेट अपने को नहीं कराएगा या फिर मैं इतना होल्ड नहीं करने वाला आज के दिन, क्योंकि मेरा यही प्लान है कि कल के दिन मार्केट ऑलरेडी एक जो 1200 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड का मोमेंटम शुरू होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ट्रेड के अंदर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इस ट्रेड के अंदर कम लग रहा है। तो जब मेरे को लग रहा है कि यार ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं आ रहा, जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा मोमेंटम मार्केट नहीं कर रहा, तो मोस्ट ऑफ टाइम या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके एग्जिट करता हूँ, या तो अगर वो ट्रेड लॉस में आ जाता है तो वहाँ पे मैं लॉस बुक करके सेफली एग्जिट कर देता हूँ, ज़्यादा इस ट्रेड को जो वो होल्ड नहीं करता हूँ। तो ये मेरा प्लान रहता है एंड आज के दिन लग ही रहा है कि यार ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। अब कॉर्पोरेट वाले अकाउंट के अंदर तो अब मैं आज के दिन जो वो ट्रेड अवॉइड ही करूँगा, क्योंकि कल के दिन बहुत बढ़िया प्रॉफिट जो वो हो चुका है। अब डेली बड़े बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये भी ट्रेड में जल्दी से एग्जिट करने का ही प्लान करूँगा। मंथली एक्सपायरी है प्लस कन्फर्मेशन आ रही रहा, मार्केट अगर स्लोली गिरता तो मैं होल्ड करता, बट मार्केट मॉर्निंग में ओपन होने के तुरंत बाद गिरने लग गया, जो एक आप बोल सकते हो नेगेटिव साइन है। अगर मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम करना ही है तो वो डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट को। एंड कल के दिन ऑलरेडी अप साइड का मोमेंटम हो चुका है, तो यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड का मोमेंटम आना डिफिकल्टी लग रहा है, तो हम लोग सेफली एग्जिट करने का ही प्लान करेंगे। बट अभी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा प्लान क्या है कि यार 100 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट निकल जाता है, उसके बाद हम लोग जो वो देखेंगे कि यार टारगेट के लिए वेट करना है या फिर सेफली एग्जिट करना है, फिर किस तरीके से मैनेज करना है, प्रॉफिट कितना बुक करना है, मैं 100 पॉइंट के बाद ही जो वो एक्सपेक्ट करूँगा। अगर ये ट्रेड अभी 70,000 रुपीज़ के राउंड चल रहा है, प्रॉफिट में लॉस में आता है, तो फिर हम लोग उसी तरीके से प्लान करेंगे कि एग्जिट करना है, होल्ड करना है, फिर अपना प्लान जो वो चेंज हो जाएगा। सो अभी के लिए मेरा इस तरीके से जो पूरा व्यू है। एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कई लोगों की मिस्टेक क्या होती है, जब मार्केट मोमेंटम कर रहा है, जब मार्केट एक अच्छा खासा जो वो प्रॉफिट दे रहा है, जब मोमेंटम आ रहा है, पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तब तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। बट जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा, जिस दिन वोलेटिलिटी मार्केट क्रिएट करेगा, वहाँ पे जितना उनका प्रॉफिट हुआ होता है पहले के डेज के अंदर, वो भी उनका चला जाता है, प्लस उनका जो प्रॉफिट होने वाला होता है वो भी, देखो पहले तो आपका प्रॉफिट चला गया, अकाउंट से जो पैसा है वो भी आपका लॉस होगा, प्लस जो मेन है वो आपकी साइकोलॉजी जो आपने बिल्ड की थी थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, वो भी वहाँ पे ब्रेक होना शुरू हो जाती है। सो ये कब होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है, जब मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो वो डेली पोस्ट वगैरह आते रहते हैं, लोग अपने प्रॉफिट वगैरह जो वो शेयर करते हैं कि आज के दिन इतना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो वहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि जब भी उनका प्रॉफिट होता है वो मोमेंटम के डेज के अंदर प्रॉफिट कर लेते हैं, बट जब मार्केट साइडवेज हो रहा है, जब मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा, तब उनका जितना भी ओल्ड डेज के अंदर प्रॉफिट हुआ होता है वो सारा प्रॉफिट लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंड मेरा यही प्लान था कि यार ये 2-3 दिन से मैं जो भी लोग मुझे सेंड कर रहे हैं प्रॉफिट वगैरह के स्क्रीनशॉट, मैं उनमें ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा यही प्लान था कि यार जैसे मुझे टाइम मिलता है, डेली मैं जो वो ट्रेड बाय करता हूँ, बट मैं रिकॉर्ड जो वो अभी के लिए नहीं कर पा रहा हूँ ट्रेड को प्रॉपर तरीके से। अभी जैसे मैंने ट्रेड को बाय किया, मेरे माइंड के अंदर अचानक से वो थॉट आया कि इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा वीडियो यूट्यूब के ऊपर, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे जो वो वापस से उसी टॉपिक को जो वो स्टार्ट किया। सो टॉपिक सिंपल सा है, लोग क्या करते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर उनका लॉस हो जाता है, एंड जितना प्रॉफिट होता है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, वो सारे रूल्स जो ब्रेक कर देते हैं। अब ऐसे में मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब भी देखो जो एक्यूरेसी है मेरे ट्रेड की, जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मेरी आती है वो 80% आती है। अब मुझे पता है कि मेरा जो ट्रेड, अगर मैं 10 ट्रेड बाय करता हूँ तो उनमें से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल चले जाएंगे, 2 ट्रेड के अंदर मेरा लॉस होने वाला, तो मुझे उन 2 दिन के लिए जो संभालना पड़ेगा। अभी मेरा डेज होता है जब मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आने वाला, मार्केट का जो एक्यूरेसी है। अब लॉस भी आपका देखो, लॉस भी आपका 2 तरीके से होता है। एक तो आप जब ट्रेड बाय करते हो और आपने कोई गलत ट्रेड बाय कर लिया या फिर आपने रूल जो ब्रेक कर दिया, उस सिचुएशन में अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज आपने रूल ब्रेक किया। अब उस रूल की वजह से जो भी आपका आपने रूल ब्रेक किया तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी, वो आपका लॉस होने वाला है। बट जो आपके हाथ में जो आपकी एक्यूरेसी है उसमें फॉर एग्जांपल आपके 10 में से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाने वाले, 70% आपकी एक्यूरेसी है। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो जो आपके 30 दिन है, पहले तो आपको उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना है।
अब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर से सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से जो वो काम नहीं चलेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वो डेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस दिन आपके लॉस होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मंडे के दिन मुझे लग रहा था कि मेरा लॉस होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ के राउंड चल रहा था, मैंने वहाँ पे सेफली एग्जिट कर लिया, ज़्यादा होल्ड किया नहीं, क्योंकि उस दिन लॉस होने के हाई चांसेस थे। अगर मैं ट्रेड को और होल्ड कर लेता तो जो 50,000 का प्रॉफिट है वो चला भी जाता, प्लस मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। बट मैंने क्या किया, मैंने 50,000 के लॉस के साथ एग्जिट किया। तो ये जो मेरा लॉस डे होने वाला था उसको भी हम लोग ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जिस दिन आपको लग रहा है कि मार्केट में आपका जो है वो लॉस हो सकता है, उस दिन आपको जो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। प्रॉफिट का कैसे निकल पाएगा, आपको डेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे किस दिन आपका लॉस हो सकता है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, जैसे कल की बात करो तो कल के दिन मार्केट के अंदर बढ़िया मोमेंटम आया, अपसाइड का मार्केट ने मोमेंटम किया। अब आज के दिन स्ट्रैटेजी क्या कर रही है, स्ट्रैटेजी मुझे डाउन साइड का ट्रेड रिकमेंड कर रही है, बट डाउन साइड का ट्रेड आपको लग रहा है कि कल के 1200 पॉइंट मोमेंटम करने के बाद यहाँ से मार्केट गिर सकता है, बहुत कम चांस है। अब देखो अपने को पता है कम चांस है, बट स्ट्रैटेजी नंबर्स के ऊपर चलती है, स्ट्रैटेजी जो व्यू के ऊपर चलती है। स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाएगी कि आज जो वो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कम है, तो स्ट्रैटेजी को तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि डाउन साइड का मोमेंटम आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, प्लस मोमेंटम भी इसी तरीके से होगा कि आपको थोड़ा सा एक पता चल जाएगा। जैसे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 75,000 पहुंचा, डिक्रीज होकर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। यूजुअली मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 100 से लेके 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो मतलब प्रॉफिट इजीली मेरा चला जाता है। बट आज क्या हुआ, ट्रेड बाय किया, 75,000 का प्रॉफिट पहुंचा, कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड अभी लॉस चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लगी रह की देखो कंफर्मेशन कम है, डाउन साइड मोमेंटम आने का जो पूरा मार्केट का सेटअप है वो भी नहीं लग रहा कि आ सकता है। तो अभी मेरा यहाँ पे लॉस शुरू हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड जैसे यहाँ पे लॉस पहुंचेगा, थोड़ा बहुत लॉस डिक्रीज होगा। देखो अभी 44,000 का लॉस पहुंच चुका है। तो अभी अगर मैं चार्ट को चेक करूँ तो प्राइस अभी चल रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर मेरा एग्जिट करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मुझे जो है वो देगा। अगर मैं एग्जिट कर जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे कम लॉस होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस ट्रेड को सेफली एग्जिट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाला हूँ। सो एक काम करते हैं हम लोग, इस ट्रेड को जो वो मैं सेफली एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन किए ना, ये आप वीडियो एंड जब आप मार्केट क्लोज होने के बाद चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो आपको एक आइडिया आएगा कि मैं कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ। मेरा जो वीडियो बनाने का आज मकसद था वो यही था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं कैसे कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड लॉस बुक कर लेता हूँ, कैसे मेरा स्टॉप लॉस बीट नहीं होता और मैं पहले ही एग्जिट कर जाता हूँ। तो वो क्या है, आपको मार्केट में लग ही जाएगा, आपका जो मार्केट का मोमेंटम रहेगा उस हिसाब से आपको पता चल ही जाएगा कि अभी एग्जिट करना है या फिर होल्ड करना है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, जो लॉस है वो अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, 20,000 के राउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, अभी मैं इस ट्रेड को जो वो सेफली एग्जिट कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे अगर री एंट्री का सेटअप मैच होता है तो हम लोग वापस से री एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो वो ट्रेड को अवॉइड करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो वो क्लोज हो चुका है, 3:32 का यहाँ पे टाइम हो रहा है एंड अपना जो डे यहाँ पे डन हो चुका है। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम तो आया, बट जिस हिसाब से मोमेंटम होना चाहिए वैसा मोमेंटम मुझे आज के दिन नहीं दिखा। सो अगर मैं आपको चार्ट के ऊपर शो करूँ तो कल के दिन एक बहुत बड़ी अपसाइड का मोमेंटम आया था। यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड का मोमेंटम आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसीलिए मैंने क्या किया, ट्रेड बाय तो किया बट वो प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा था कि यार प्रॉफिट में जाएगा। तो हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट के राउंड थोड़ा बहुत लॉस बुक करके एग्जिट किया सेफली उस ट्रेड को। एंड ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका था, अब यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड का मोमेंटम आना, प्लस मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड आया, इसीलिए ये जो ट्रेड था वो और ज़्यादा जो था वो डिफिकल्ट हो गया कि यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। बट उसके बाद एग्जिट करने के बाद भी अगर आप मोमेंटम देखो तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया एंड स्लोली करके मार्केट नीचे आया, तो कुछ खास पूरे दिन के अंदर मोमेंटम मिला नहीं। एंड रही बात डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस की, ये तो आज के दिन मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करना था कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट वाला, अदरवाइज मैं जो है वो आज भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, बट मैंने एक रिकॉर्ड करके आपके साथ जो वो शेयर किया। डेली लाइव ट्रेडिंग जो मैं अपलोड करता हूँ, दिवाली के बाद वापस से हम लोग जो वो डेली लाइव ट्रेडिंग वीडियोस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, जैसे दिवाली ओवर होगा उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें जो वापस से कंटिन्यू करेंगे।